हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शोएब इब्राहिम मैथमेटिक्स। आज इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में हमें कहा गया है कि उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें दिया हुआ है 99 की घात 3। इसका मतलब होता है 99 गुना 99 गुना 99। अगर हम इसकी ऐसे गुणा करेंगे तो हमारे पास बहुत टाइम लग जाएगा और हमारा आंसर गलत भी आ सकता है, लेकिन हमें इसकी गुणा करनी है सर्वसमीका के प्रयोग से, जिससे ये बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अब क्या करना है हमें, सबसे पहले यहां लिख लेंगे हम 99 की घात 3, 99 का क्यूब। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 की घात 3। 100 माइनस 1 का मतलब 100 में से 1 कम, 100 में से 1 कम करके हमारे पास आता है 99। तो अब ये हमारे पास एक सर्वसमीका के रूप में बन गया है। ये बन गया है a माइनस बी की घात 3 के रूप में। ये हमारा पद a है और ये क्या है, b है। तो हम यहां सर्वसमीका लगाएंगे और इसे हल करेंगे। सर्वसमीका a माइनस बी की घात 3 बराबर क्या होता है, a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट a माइनस बी के प्रयोग से। तो इसके प्रयोग से हम इसे हल करेंगे। ये हमारा a है और ये क्या है, b। तो यहां क्या हो जाएगा, a की घात 3 यानी 100 की घात 3, उसके बाद माइनस b की घात 3 माइनस 1 की घात 3, उसके बाद माइनस 3 गुना ये क्या है, a और ये क्या है, b। 100 और गुना 1 और ब्रैकेट में a माइनस b यानी 100 माइनस 1। तो अब क्या करना है हमें, ये हमने इसका प्रसार कर दिया यहां पर। अब यहां 100 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 100 की घात 3 का मतलब होता है 100 गुना 100 गुना 100। तो इसकी गुणा क्या होगी हमारे पास, जब हम 3 बार इसकी गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा यहां पर एक ही कम 1। इसकी गुणा हम ऐसे करते हैं, जो जीरो वाली 10, 100 या 1000 जैसी जो संख्या है हमारे पास, 10, 100, 1000, 10,000 इस प्रकार की जो संख्या है उसकी गुणा कैसे करते हैं। यहां पर अगर हम 100 की 100 से और फिर 100 से गुणा करेंगे, होगा हमारे पास एक ही कम 1। तो 1 लिख देते हैं, उसके बाद जितनी भी जीरो लास्ट वाली होती है बाद वाली, इन सभी जीरो को हम लगा देते हैं। कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर 6 जीरो हम लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो हमारे पास कितना हो गया है, 10 लाख हो गया है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद है हमारे पास 1 की घात 3। 1 की घात 3 का मतलब 1 ही होता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1। अब यहां क्या करना है, 3 की गुणा 100 के साथ और फिर 1 के साथ। 3 की गुणा 100 के साथ करके हमारे पास आएगा 300 और 1 के साथ करके 3 आएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 300। उसके बाद क्या है, ब्रैकेट में 100 माइनस 1। अब क्या करना है, इसे जू का तू लिखेंगे, ये माइनस 1 भी जू का तू। अब ये ब्रैकेट खोलेंगे यानी 300 की गुणा 100 के साथ करेंगे तो माइनस का यहां पर 2 जीरो इसके पास है, 2 इसके, और 3 ही कम 3 हो जाएगा और ये 4 जीरो बाद में लग जाएगी। 4 जीरो लगा लेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और फिर 3 ही कम 3। इसके बाद क्या कर रहे हैं, यहां पर माइनस माइनस हमारे पास प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है हमारे पास प्लस, और 3 की गुणा यहां पर 300 की गुणा 1 के साथ ये हो जाएगा प्लस का 300। अब क्या करना है हमें, अब हमें यहां पर जो प्लस वाले हमारे पद है उन्हें एक साथ लिखना है और जो माइनस वाले हैं उन्हें एक साथ। तो ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, ये क्या है हमारे पास 10 लाख और ये क्या है 300। तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास 300। इसके बाद क्या करना है, ये दोनों माइनस वाले एक साथ जोड़ लेंगे। हमने प्लस वालों को एक साथ जोड़ा और माइनस वालों को एक साथ जोड़ लिया। अब इसके बाद क्या करना है, अब इस प्लस वाले में से हमें ये माइनस वाला घटाना है। अब इसे घटा लेंगे हम, ये हो गया हमारे पास 10 लाख 300 और इसमें से हम घटाएंगे यहां पर कितना है हमारे पास, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 30,001।
ये 1 है हमारे पास, ये 30,001, इसमें से हमें घटाना है। तो घटाने पर क्या बचेगा हमारे पास, यहां हम एक दहाई ले लेंगे, ये 10 हो गया, 10 में से 1 जाकर हमारे पास बचता है 9, और यहाँ 9 बच गया, और यहाँ हो गया 2, तो 9 में से 0 गया, 9 बच गया हमारे पास, और यहाँ 2 में से 0 गया 2, और यहाँ पर 0। उसके बाद यहाँ पर क्या है 10, यहाँ से एक दहाई ले ली, यहाँ 9 बच गया, 10 में से 3 जाकर बचता है 7, और 9 में से 0 जाकर बचता है 9। तो यहाँ पर हमारे पास आता है 97,0 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,70,299। तो ये हमारी गुना आ गई है। अगर हम गुना करेंगे 99 की 3 बार गुना करेंगे, 99 का घन करेंगे, तो हमारे पास आएगा 9,70,299। ये गुना हमने सर्वसमीका के प्रयोग से की है। इसके बाद करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 102 का घन, यानी 102 की घात 3। इसका मतलब होता है 102 गुना 102 गुना 102, यानी 3 बार इसकी गुना। तो हमें यह सर्वसमीका के प्रयोग से करना है, डायरेक्ट गुना ना करके हम इसका सर्वसमीका के प्रयोग से इसे हल करेंगे। तो 102 को हम क्या लिख सकते हैं, 102 को हम लिखेंगे 100 + 2। यहां पर हमें क्या करना है, ये हमारे पास दिया हुआ है 102 का घन, 102 की घात 3। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम 100 + 2 का घन, 100 + 2 की घात 3। तो ये अब हमारे पास a + b का घन बन गया है, a + b की घात 3 के रूप में ये हमारे पास बन गया है। तो अब हम यहां सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। सर्वसमीका a + b का घन, a + b की घात 3 क्या होता है हमारे पास, a + b की घात 3 का मान a की घात 3 + b की 3 + 3ab और ब्रैकेट a + b। इस सर्वसमीका के प्रयोग से यहां पर हम ये सर्वसमीका लगाएंगे। तो हमारे पास ये a है और ये क्या है b, तो ये क्या हो जाएगा a की घात 3 यानी 100 की घात 3 और प्लस b की घात 3। b का मतलब है ये दूसरा पद यानी कि 2 की घात 3। उसके बाद प्लस 3 गुना a का मतलब 100 और गुना b का मतलब 2 और ब्रैकेट a + b, 100 + 2। इसके बाद क्या करना है हमें, यहां पर 100 की घात 3 का मतलब होता है 100 की 3 बार गुना, यानी 100 गुना 100 गुना 100। तो जब हम 100 की 3 बार गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा यहां पर 1 के आगे 6 जीरो, ये हमारे पास आ जाएगा। ये 100 की 3 बार गुना यानी कि 100 गुना 100 गुना 100। तो जीरो वाली कोई भी संख्या हो जिसके बाद में जीरो हो, उसकी गुना कैसे करते हैं हम, सबसे पहले हम उसकी जीरो लिख लेते हैं, बाद वाली जीरो। 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ, यानी कि 6 जीरो है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। फिर 1 एकम 1 और 1 एकम 1, यानी 1 की 3 बार गुना 1 आएगा। तो ये हमारे पास आ गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी ये 10 लाख हमारे पास आ गया है। उसके बाद 2 की 3 बार गुना, 2 की 3 बार गुना क्या होता है, 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 का घन, 2 का घन होगा हमारे पास 8। फिर इसके बाद ये प्लस का निशान लगाएंगे, 3 की गुना 100 के साथ कितना हो जाएगा 300, और फिर 2 के साथ 3 दूनी 6, 6 एकम 6 यानी 600 हो जाएगा ये हमारे पास। 3 की हमें गुना करनी है 100 के साथ, 3 की 100 के साथ करके 300 आता है और 300 दूनी हो जाएगा 600, तो 600 हो गया हमारे पास। ब्रैकेट में कितना है 100 + 2। इसके बाद क्या करना है, ये 10 लाख जो का तू लिख लेंगे, फिर यहां पर 8 और इसके बाद यहां गुणा करनी है 600 की 100 के साथ, कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो इसकी है और 2 इसकी, तो 4 जीरो हम लगा लेंगे और 6 एकम 6, ये हमारे पास हो गया 60,000। फिर 6 की गुना 2 के साथ और 2 जीरो लगा लेंगे, 600 की गुना 2 के साथ होकर आ जाएगा 1200। तो ये हमने सभी गुणा कर दी है। इसके बाद सभी पद हमारे पास प्लस के हैं, ये भी प्लस का है, ये भी, ये भी, ये भी। तो अब हम क्या करेंगे, इन सभी पदों को जोड़ देंगे। तो यहां पर इन पदों को जोड़ेंगे, हमारे पास 10 लाख है। उसके बाद ये 8 है हमारे पास, ये कितना है
60,000 और 1200 यानी 1,200। तो इनको हम जोड़ देंगे। यहां हमारे पास आता है 8 और यहां पर 0 और ये 2, ये 1, ये यहां पर 6, ये 0, ये 1। तो हमारे पास आया यहां पर 1 0 6 1 2 0 8। तो ये हमारा आंसर यहां पर आ गया है। तो 102 का घन हमारे पास क्या होगा? 102 की घात 3 का मतलब ये हमारे पास 10,61,208। सर समीकरण के प्रयोग से हमने इसे हल कर दिया है। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट है 998 का घन, यानी 998 की घात 3। तो यहां पर कैसे करेंगे इसे हम? 998 को हम क्या लिख सकते हैं? ये हमारे पास है 998 का घन, तो इसे हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 2, यानी 1000 में से 2 घटकर 998 हमारे पास बचते हैं और इसका घन। तो ये अब हमारे पास a माइनस बी का क्यूब, a माइनस बी की घात 3 के रूप में आ गया है। तो यहां हमें सरसमीका का प्रयोग करना है। सरसमीका a माइनस बी बराबर क्या होता है? a माइनस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस बी की घात माइनस बी की घात 3 और माइनस 3ab और ब्रैकेट a माइनस बी। इस सरसमीका के प्रयोग से हम इसे करेंगे। तो यहां पर हमें सरसमीका लगानी है। ये पहला पद a है और दूसरा क्या है हमारे पास? b है। तो यहां पर हमें लिखना है a की घात 3 यानी 1000 की घात 3, उसके बाद माइनस बी की 3 माइनस 2 की घात 3, इसके बाद क्या आएगा? माइनस 3 गुना 1000 और गुना b 2 और ब्रैकेट 1000 यानी a माइनस बी, 1000 माइनस 2। अब क्या करना है यहां पर? ये 1000 की घात 3 दिया हुआ है। 1000 की 3 का मतलब 1000 गुना 1000 गुना 1000। अभी हमने आपको बताया जब जीरो वाली किसी भी संख्या की गुणा हम करते हैं कैसे करते हैं? ये 1000 है, फिर ये 1000 और ये फिर 1000। तो जीरो वाली किसी भी संख्या की अगर हम गुणा करते हैं तो सबसे पहले इसकी जीरो लिख लेते हैं। यहां पर 3 जीरो, यहां पर 3 जीरो, यहां पर 3 जीरो, तो 3 3 6 और 3 9 जीरो हमारे पास हो जाएगी। ये 9 जीरो हो जाएगी। इसके बाद एक ही कम एक, एक ही कम एक, यानी 1 की 3 बार गुणा। जो भी संख्या हो 1 के स्थान पर कुछ और भी हो तब भी ऐसे ही गुणा करनी है। तो यहां पर आ जाएगा ये हमारे पास। तो ये 1 हो गया और इसके आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसके आगे 9 जीरो हमने लगा दिए। उसके बाद 2 की घात 3 है हमारे पास, तो यहां पर हो जाएगा 8। 2 की घात 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8। अब यहां पर इनकी गुणा हम करेंगे, 3 दूनी 6 और 6 कम 6 और इसके आगे 1 2 3। तो यहां गुणा कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम 3 की और 2 की हमने यहां पर क्या है ये देखें, 3 और 2 की गुणा करके हमारे पास आता है 3 दूनी 6, फिर 6 की गुणा 1000 से करनी है। तो 1000 से किसी भी संख्या की गुणा हो पहले उसकी सभी जीरो हमने 3 जीरो लिख ली, फिर 6 कम 6 हमारे पास आ जाता है। अब इसके बाद ये ब्रैकेट लगाएंगे और यहां पर 1000 माइनस 2 लिखेंगे। अब यहां पर ये जो का तू, ये 1 के आगे 9 जीरो है हमारे पास। इसके बाद माइनस का 8। अब यहां पर इस ब्रैकेट को खोलेंगे, ये कितना है 6000 की 1000 के साथ गुणा करेंगे। तो 6000 की 1000 के साथ गुणा करने का क्या तरीका है? सबसे पहले इसकी 3 जीरो और इसकी 3 और 3 6, तो ये आ जाएगी हमारे पास। ये 6 जीरो हम लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, 6 जीरो हमने इसकी लिख ली। उसके बाद 6 कम 6, 6 की गुणा 1 के साथ, तो यहां पर आ गया है। इसके बाद क्या करना है? ये माइनस 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 क्या होगा? प्लस होगा। अब यहां पर 6000 की 2 के साथ गुणा करनी है, तो सबसे पहले 3 जीरो लिखेंगे। अब 6 की गुणा 2 के साथ 6 दूनी 12, ये यहां पर हमने सभी गुणा कर दी है। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हमारे पास जो प्लस वाले पद हैं उन्हें एक साथ जोड़ना है और जो माइनस वाले हैं उन्हें एक साथ जोड़ना है। तो ये पहला पद प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो इसका मतलब ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहां पर अब हम इसे जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे?
उसके बाद इसमें जोड़ेंगे हम 12,000, तो ये 12,000 यहां पर जोड़ देंगे, तो ये 3 जीरो आएगी यहां हमारे पास, और ये 2, ये 1, और इसके बाद 1 2 3 4, ये 4 जीरो और फिर 1, यानी 1 के आगे हमारे पास 4 जीरो, ये 4 जीरो हमने लगा ली, फिर 12, फिर 3 जीरो। अब क्या करना है यहां हमें, अब माइनस वाले दोनों पदों को एक साथ जोड़ देंगे, तो ये जुड़कर क्या होगा हमारे पास, ये दोनों जुड़ जाएंगे और माइनस के ही आएंगे। तो माइनस का कितना आएगा यहां पर जब हम इसे जोड़ेंगे, तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे 8, उसके बाद 1 2 3 4 5, ये 5 जीरो है, और ये कितना है यहां पर 6, ये प्लस वाले एक साथ हमने जोड़ लिए हैं और माइनस वाले एक साथ। अब इसके बाद क्या करना है, अब प्लस वालों में से माइनस वालों को घटा देंगे, तो यहां पर हमें लिखना है ये प्लस वाला और इसमें से माइनस के घटा देंगे, ये 8 है यहां पर, उसके बाद 1 2 3 4 5, 5 जीरो है, 1 2 3 4 5, और फिर कितना है 6। अब इसे घटाएंगे, तो घटाने पर क्या होगा, यहां हमारे पास कितना है 0, तो 0 में से 8 नहीं जाएंगे, इसलिए एक यहां पर दाही इधर ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 10, एक यहां से यहां लेंगे, ये हो जाएगा 9, और एक यहां से यहां लेंगे, ये होगा 9। तो यहां कितना बचा, यहां बचता है हमारे पास 1, यानी यहां 2 थे, 2 में से 1 इधर लिया, यहां 10 हो गया, 10 में से 1 यहां लिया, यहां 9 बच गया, ऐसे ही यहां 10 हुआ, 10 में से 1 यहां लिया, यहां 9 बच गया, तो 10 में से 8 जाकर बचता है 2, और 9 में से 0 जाकर 9, 9 में से 0 जाकर 9 बचता है, और यहां पर यहां क्या है हमारे पास 1, 1 में से 0 जाकर 1, और फिर ये 1, और यहां 0, और ये कितना है हमारे पास 6, तो 0 में से 6 नहीं घटेगा, इसलिए हम यहां से एक दहाई इधर लेंगे, ये 10 है, 10 में से एक दहाई यहां ली, यहां बचा 9, यहां 10 हो गया, फिर 10 में से यहां ली, यहां 9 हो गया, 10 में से यहां ली, यहां कितना हुआ 10, तो 10 में से 6 जाकर बचता है 4, और यहां एक दहाई ली, यहां 9 बच गया, और यहां एक दहाई ली, यहां भी 9 बच गया, तो हमारे पास इसका आंसर आता है कितना 9 9 4 9 9 4 0 1 1 9 9 2, तो ये गुणा हमारे पास आएगी 998 की घात 3 की। 998 का जो घन आएगा हमारे पास वो आएगा ये, कितना है हमारे पास, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 99 करोड़ और 40 लाख 11,992 हमारे पास गुणा आएगी 998 की। सो गाइस, ये था हमारा 7वां क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज का 7वां क्वेश्चन हमने कर लिया है। इससे अगली वीडियो में हम आपको इस एक्सरसाइज का 8वां क्वेश्चन कराएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें।